पनवेल नगर पालिका में कांग्रेस ने भले ही सत्ता की कमान संभाली हो, मगर प्रशासन पर अंकुश रखने में न नगराध्यक्षा चारुशीला घरत कामयाब हो पाई है और न ही चुनाव से पहले स्वच्छ प्रशासन देने का वादा करने वाले कांग्रेसी नेता। वर्तमान स्थिति में पनवेल पालिका के हालात अंधेर नगरी चौपट राजा के बराबर हैं। पालिका में चल रही धांधली से पनवेल की जनता बाग परेशान है। छोटे मोटे दस्तावेज पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जर्जर इमारतों की जगह नई इमारतें बनवाने के लिए भी पालिका के अधिकारी सरेआम घूस की मांग कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया का आरोप है। कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 4 में चुनावी मैदान में उतरे समाचार पत्रिका दैनिक निर्भीड लेख के संपादक कांतिलाल कड़ू ने यह सनसनीखेज आरोप पालिका के मुख्याधिकारी श्रीधर पाटणकर पर लगाया है। 7 अप्रैल 2012 के अंक में इसके बारे में खबर छपवाई गई है। इस खबर के माध्यम से कांतिलाल कड़ू ने यह अंदेशा जताया है कि पालिका के मुख्याधिकारी इमारतों की निर्माण प्रक्रिया में अनुमति पत्र मुहैया कराने के एवज में 20 लाख रुपयों की घूस मांग रहे हैं। जैसे ही यह खबर अखबार निर्भीड लेख में प्रकाशित हुई, पनवेल की जनता की गुस्से की आग भड़क उठी और कपड़ा बाजार के कुछ व्यापारियों ने पालिका कार्यालय पहुंचकर प्रशासन और नगर सेवकों को भी भला बुरा कहना शुरू किया। उस वक्त घटनास्थल पर उपस्थित शेका पक्ष के शहर सचिव तथा नगर सेवक नितिन पाटिल ने व्यापारियों को उनके गुस्से की वजह पूछी और इस मुद्दे को सदन में उठाने का आश्वासन दिया, जिसके मुताबिक सोमवार को हुई पालिका की विशेष सभा में नगर सेवक नितिन पाटिल ने निर्भीड लेख में छपी खबर पर मुख्याधिकारी श्रीधर पाटणकर से जवाब तलब किया। नितिन पाटिल द्वारा किए गए इस अचानक हमले से मुख्याधिकारी श्री पाटणकर गड़बड़ा गए और उन्होंने जो जवाब दिया उससे सभी पत्रकार तिलमिला उठे। श्री पाटणकर ने नितिन पाटिल द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि मैं निर्भीड लेख जैसे चिल्लर अखबार नहीं पढ़ता। हालांकि उस वक्त नगराध्यक्षा चारुशीला घरत और उपनगराध्यक्ष संतोष शेट्टी भी सदन में उपस्थित थे, मगर दोनों ने भी इस मसले पर चुप्पी साधना मुनासिब समझा। और भला वो करते भी क्या, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले श्रीधर पाटणकर उन्हीं की सत्ता में मुख्याधिकारी के ओंदे पर विराजमान है। इस पूरे मसले पर हमारे प्रतिनिधि ने नगर सेवक नितिन पाटिल से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो क्या कहा नितिन पाटिल ने, आइए आप भी सुन लीजिए। पनवेल नगरपालिकेच्या आजच्या विशेष सभेत पनवेल शहरात ज्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली जाते त्या संदर्भात आज मी मुख्याधिकारी पाटणकर यांना विचारले की या परवानगी आपण देता त्या परवानग्याशी पनवेल नगरपालिकेतील सदस्यांचा काडी मात्र संबंध नसतो, पण जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक ह्या बांधकाम अनधिकृत असेल किंवा बांधकाम परमिशन कशा दिल्या जातील ह्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांना काही माहिती नसते, ते सरसकट सर्व सदस्यांवर आरोप करत असतात की हे सगळे यामध्ये भ्रष्टाचारी आहेत किंवा हे सगळे चोर आहेत। या संदर्भात निर्भीड लेख 7 एप्रिलच्या निर्भीड लेख मध्ये सुद्धा मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध बातमी आलेली आहे। त्या संदर्भात मी मुख्याधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला की या बांधकाम परमिशन का लांबतात, काही त्याच्यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाण होते का, की कारण आपल्या आता निर्भीड लेखला आपल्याबद्दल 20 लाख रुपयाची लाच मागितली म्हणून आपण बातमी आलेली आहे। त्या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांकडनं मी खुलासा मागितला असता मुख्याधिकाऱ्यांनी सगळ्या सभागृहासमोर उत्तर दिलं की असे चिल्लर पेपर मी वाचत नाही। याच्यावरून हा मुख्याधिकारी किती निर्ढावलेला आहे, कोणालाही घाबरत नाही, कोणालाही जुमानत नाही, पैशापुढे त्याला पनवेलचा विकास दिसत नाही, पनवेलच्या सामान्य जनतेची काही घेणं देणं नाही, अशी घाणेरडी वृत्ती या मुख्याधिकाऱ्यामध्ये दिसून येते। आणि ह्याचा अर्थ काय होतो की सत्ताधारी पक्षाचा ह्या मुख्याधिकाऱ्यांवर किंवा प्रशासनावर अजिबात अंकुश नाहीये, हे या असल्या प्रकारांमधून दिसून येतं। मग सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा ह्याच्यामध्ये काही साटेलोटा आहे का, असा माझा आज त्यांना सवाल आहे। तर या मुख्याधिकाऱ्यांची ताबडतोब हकालपट्टी करून करावी अशी मी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे मागणी करतो। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि पहले बजट मीटिंग के दौरान पत्रकारों को सदन से बाहर जाने का फरमान सुनाने वाली नगराध्यक्षा चारुशीला घरत को या कांग्रेसी नेताओं को पत्रकारों का अपमान करने में ऐसा कौन सा सुख हासिल होता है। कैमरा पर्सन रामदास घरत के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।